चीन के उस खतरनाक फैक्ट्री के अंदर जहां हर रात सांपों से कमाया जाता है $20,000। आप इस समय जिस दृश्य को देख रहे हैं वह आधुनिक खाद्य उद्योग का सबसे चौंकाने वाला और रहस्यमय नजारा है। चीन की एक विशाल अजगर मांस प्रोसेसिंग फैक्ट्री। ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी में खंभों जितने मोटे, लंबे और धारीदार अजगर धीरे धीरे गीली फर्श और स्टील की टेबल्स पर रेंगते नजर आते हैं। पूरे कमरे में बस मशीनों की हल्की आवाज और धारदार चाकू की छन छन गूंजती है। यहां हर रात सैकड़ों अजगरों को प्रोसेस कर, पैक कर और निर्यात किया जाता है, और ये सब कुछ घंटों में ही $20,000 तक का मुनाफा कमा लेता है। दक्षिणी चीन के खेतों से लेकर यूरोप और जापान के 5 स्टार रेस्टोरेंट्स तक अजगर का मांस अब एक नया सफेद सोना बन चुका है, रहस्यमय, महंगा और बहुत अधिक मांग में। लेकिन इस बड़े मुनाफे के पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर कौन है जो इतना अजीब मांस खा रहा है? और चीन कैसे बन गया दुनिया का सबसे बड़ा अजगर निर्यातक देश? आइए मेरे साथ चलिए इस अनोखे लेकिन विवादास्पद मांस उद्योग के भीतर, जहां एक ठंडा खून वाला सरीसृप आज का सबसे मुनाफेदार खाद्य प्रोडक्ट बन चुका है। चीन में अजगर मांस प्रसंस्करण उद्योग एक संगठित, लाभदायक और टिकाऊ औद्योगिक मॉडल। चीन में अजगर मांस की खेती और प्रसंस्करण एक अनूठा, सुनियोजित और तेजी से बढ़ता उद्योग है, जो पारंपरिक कृषि प्रणालियों से अलग एक नियंत्रित, उच्च मूल्य वाला व्यावसायिक उत्पादन मॉडल प्रदान करता है। यह उद्योग न केवल स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक नए विकल्प के रूप में उभरा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की विशिष्ट पहचान भी स्थापित की है। अजगर का मांस बेहद पौष्टिक होता है। अजगर के मांस में वसा बहुत कम, लगभग 2 ग्राम प्रति 100 ग्राम होती है, और इसे प्रोटीन लगभग 21 ग्राम और आवश्यक अमीनो एसिड का एक उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं, खासकर शहरी मध्यम वर्ग और एथलीटों के बीच अजगर के मांस की मांग तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में अजगर के मांस की कुल खपत 2023 तक हौज 500 टन से अधिक हो जाएगी, जो इस उद्योग की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत है। एक वयस्क अजगर का वजन आमतौर पर 15 से 30 किलोग्राम के बीच होता है, और यह 4 मीटर से अधिक लंबा होता है। इस मांस की कटाई पूरी तरह से हाथ से की जाती है, जिसमें सफाई, खाल उतारना और प्रसंस्करण जैसे चरण शामिल हैं। इसके लिए बहुत अधिक कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है, जिससे यह उद्योग श्रम प्रधान हो जाता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार देता है। आर्थिक दृष्टि से 25 किलोग्राम के अजगर की कीमत लगभग $300 हो सकती है, जबकि इसे पालने की लागत केवल 70 से $80 है। इसका मतलब है कि औसत शुद्ध लाभ प्रति अजगर $220 तक हो सकता है। यदि कोई फार्म प्रति माह 1,000 अजगर बेचता है, तो सकल लाभ लगभग $220,000 तक पहुंच सकता है, जो बेहद आकर्षक है। दक्षिणी चीन के गुआंगशी प्रांत में प्रसंस्करण सुविधाएं एक ही रात में 2,000 से अधिक अजगरों का प्रसंस्करण करने में सक्षम है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि यह उद्योग अब ग्रामीण घरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि व्यवस्थित रूप से औद्योगिक स्तर तक विस्तारित हो गया है। 2024 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार गुआंगशी और युन्नान प्रांतों में 100 से ज्यादा लाइसेंस प्राप्त अजगर फार्म संचालित हैं, जिनमें से कई प्रतिवर्ष 10,000 से 15,000 अजगर पैदा करने में सक्षम हैं। चीन में अजगर जंगली में नहीं पकड़े जाते, बल्कि कड़ी निगरानी और जैव सुरक्षा मानकों के तहत औद्योगिक फार्मों में पाले जाते हैं। प्रत्येक फार्म में हजारों अजगर होते हैं, जिन्हें उम्र, वजन, स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डिजिटल ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उनका विकास, प्रसंस्करण और उत्पादन पूरी तरह से पारदर्शी और नियंत्रित हो। इन अजगरों के आहार में चूजों, चूहों और जमीनी अंगों का एक विशेष रूप से तैयार किया गया मिश्रण होता है। यह मिश्रण वैज्ञानिक मानदंडों पर आधारित है, जिससे एक अजगर केवल 6 से 8 महीनों में 25 किलो तक वजन बढ़ा सकता है। यह तेज विकास दर न केवल इस उद्योग को स्थिर और पूर्वानुमानित बनाती है, बल्कि इसके उच्च उत्पादन चक्र के कारण इसे बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य भी बनाती है।
इस उद्योग की सबसे उल्लेखनीय और सराहनीय विशेषताओं में से एक यह है कि अजगर के शरीर का कोई भी अंग नष्ट नहीं होता। अजगर की खाल से हैंडबैग, बेल्ट और जूते जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक उच्च स्तरीय अजगर चमड़े के बैग की कीमत 3,000 से 5,000 डॉलर के बीच होती है। अजगर की चर्बी से निकाले गए तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है और इसे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को निर्यात किया जाता है, जहां इसकी कीमत 150 से 200 डॉलर प्रति लीटर के बीच होती है। हड्डियों और अंगों का उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में किया जाता है, जिसकी बाजार में भी अच्छी कीमत मिलती है। इसलिए अजगर के प्रत्येक अंग का कई रूपों में आर्थिक मूल्य है। यह व्यापक उपयोग रणनीति इस उद्योग को न केवल किफायती बनाती है, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार और टिकाऊ बनाती है। खेतों में विशेष जल और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां हैं, जो जैविक कचरे को खाद या बायोगैस में परिवर्तित करती हैं। इसके अलावा अधिकांश खेत ऊर्जा दक्षता और स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उद्योग दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रख पाता है। इसलिए चीन में अजगर मांस प्रसंस्करण उद्योग इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे परंपरा, नवाचार और व्यावसायिक रणनीति का संयोजन एक कुशल, लाभदायक और दीर्घकालिक औद्योगिक मॉडल का निर्माण कर सकता है। यह मॉडल दर्शाता है कि चीन किस प्रकार एक संगठित, तकनीकी और वैश्विक रूप से बाजार उन्मुख दृष्टिकोण के साथ पारंपरिक पशुपालन को नया रूप दे रहा है। एक जो शिल्प कौशल और कौशल पर जोर देता है, और दूसरा जो वैज्ञानिक सोच, डेटा और बाजार रणनीति को गहराई से जोड़ता है। चीन का अजगर मांस प्रसंस्करण उद्योग पारंपरिक कौशल, संपूर्ण शरीर के उपयोग और नियंत्रित कृषि मॉडल के संयोजन से एक अद्वितीय रूप में विकसित हुआ है। वहीं चीन ने आधुनिक कृषि में प्रौद्योगिकी, डेटा और स्वचालन के समान व्यावसायिक दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित किया है। जहां अजगर उद्योग में शारीरिक कुशलता एक प्रमुख भूमिका निभाती है, वहीं डेयरी उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स का बोलबाला है। दोनों ही मॉडल संसाधनों के अधिकतम उपयोग और उत्पादन क्षमता में सुधार की चीन की रणनीति को दर्शाते हैं, चाहे वह पारंपरिक हो या उन्नत तकनीक, जिसे संगठित, नियंत्रित और वैश्विक मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अब उस औद्योगिक चमत्कार पर विचार करें जहां हजारों गायों का दूध रोबोट द्वारा निकाला जाता है और दूध सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है। चीन में औद्योगिक डेयरी फार्म मॉडल चीन ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन को अपनाते हुए पारंपरिक चरागाह आधारित प्रणाली से आगे बढ़कर पूर्णतः तकनीक संचालित औद्योगिक डेयरी फार्म मॉडल विकसित किया है। इस परिवर्तन ने केवल दूध उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं की, बल्कि गुणवत्ता, स्वच्छता, निर्यात क्षमता और संचालन दक्षता के सभी पैमानों पर क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिससे चीन वैश्विक डेयरी बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। इन फार्मों की स्थापना रणनीतिक रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में की गई है: हेलनॉन-गजियांग, शानडोंग और आंतरिक मंगोलिया। इन क्षेत्रों की जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी, नम और स्थिर है, जो डेयरी पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। तापमान और आर्द्रता का संतुलित स्तर मवेशियों को तनाव मुक्त रखने में सहायक होता है, जिससे उनके उत्पादक जीवन चक्र में स्थायित्व आता है। फार्मों में पालन की जा रही नस्लें, जैसे कि होल्स्टीन और जर्सी, विश्व की सर्वाधिक उत्पादक डेयरी गायों में गिनी जाती हैं। इन नस्लों की विशेषता है कि ये प्रतिदिन 40 से 45 लीटर तक दूध देने में सक्षम होती है। एक ही फार्म में सैकड़ों से लेकर हजारों तक गायों को एक साथ पाला जाता है, जिससे उत्पादन, निगरानी और प्रबंधन में केंद्रीकरण प्राप्त होता है और उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आती है। गायों को खुले चरागाह में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उन्हें पूर्णतः नियंत्रित वातावरण वाले आधुनिक शेड्स में रखा जाता है। इन शेड्स में तापमान नियंत्रण प्रणाली, मानक आर्द्रता बनाए रखने वाले उपकरण और प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकाश का संतुलित संयोजन होता है। पूरे वर्ष गायों को एक समान आरामदायक वातावरण मिलने से उनके दूध उत्पादन में
किसी भी प्रकार की मौसमी गिरावट नहीं आती। पोषण प्रबंधन भी उतना ही वैज्ञानिक और सुसंगठित है। गायों को ताज़ा घास नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें ना विशेष रूप से तैयार किया गया आहार दिया जाता है, जिसमें संपीड़ित घास, अनाज, प्रोटीन पाउडर, खनिज और विटामिन शामिल होते हैं। यह संतुलित पोषण न केवल उनकी उत्पादकता को बनाए रखता है, बल्कि रोगों की संभावना को भी कम करता है, जिससे पशु चिकित्सा लागत में भी बचत होती है। चीन के औद्योगिक डेयरी फार्मों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है पूरी तरह स्वचालित दुग्ध विलोपन प्रणाली। प्रत्येक गाय के शरीर में एक विशेष चिप लगाया जाता है, जिससे उसकी पहचान, स्वास्थ्य स्थिति और दूध उत्पादन संबंधी सभी जानकारियां स्वचालित रूप से रजिस्टर होती रहती हैं। रोबोटिक सिस्टम द्वारा थनों की स्वच्छता, दूध निकालने वाले यंत्र की स्थापना और स्वयं दुग्ध विलोपन की प्रक्रिया बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अत्यंत कोमल और सटीक तरीके से संपन्न की जाती है। यह प्रणाली न केवल उत्पादन गति को बढ़ाती है, बल्कि दूध की स्वच्छता और गुणवत्ता को भी उच्चतम स्तर पर सुनिश्चित करती है। इन फार्मों की संचालन दक्षता इतनी संगठित और तकनीकी है कि 1000 गायों वाले फार्म को केवल 2 प्रशिक्षित इंजीनियरों द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसमें सहयोगी भूमिका निभाते हैं व्यापक सेंसर सिस्टम, उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित विश्लेषण प्लेटफॉर्म, जो हर गतिविधि की निगरानी करते हैं, चाहे वह पशुओं की दिनचर्या हो, दूध उत्पादन में गिरावट हो या किसी रोग के प्रारंभिक संकेत हों। हर आवश्यक हस्तक्षेप पूर्व चेतावनी प्रणाली के माध्यम से समय रहते किया जाता है। दूध उत्पादन के आंकड़े अत्यंत प्रभावशाली हैं। जहां हर गाय प्रतिदिन 40 से 45 लीटर दूध देती है, वहीं एक बड़े फार्म की कुल दैनिक उत्पादन क्षमता 40,000 से 63,000 लीटर तक पहुंच जाती है। इतना सारा दूध उसी स्थल पर ताजा रूप में शीतलन, परिशोधन और पैकेजिंग प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिससे उसकी गुणवत्ता और ताजगी में कोई कमी नहीं आती। यही कारण है कि चीन आज इन औद्योगिक डेयरी फार्मों से उत्पन्न दूध और उससे जुड़े उत्पादों को दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहा है। इस प्रकार चीन का औद्योगिक डेयरी फार्म मॉडल एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां परंपरा को विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़कर न केवल दुग्ध उत्पादन को व्यावसायिक रूप से लाभकारी बनाया गया है, बल्कि उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी एक मजबूत स्थिति दिलाई गई है। यह मॉडल उन देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है जो अपने कृषि और पशुपालन क्षेत्रों को नवाचार के साथ पुनर्गठित करना चाहते हैं। चीन अपने अजगर मांस उद्योग में पारंपरिक तरीकों और आधुनिक मांगों के बीच संतुलन बनाता है, साथ ही अपने औद्योगिक डेयरी फार्मों में विश्व स्तरीय तकनीक और स्वच्छता को भी पूरी तरह अपनाता है। दोनों मॉडल चीन के कृषि और पशुधन क्षेत्रों के दो अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े और रणनीतिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मॉडल दर्शाते हैं कि कैसे एक देश संसाधन विविधता और तकनीकी नवाचार को मिलाकर ग्रामीण विकास, वैश्विक व्यापार और खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त कर सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके देश में भी ऐसे एकीकृत तकनीक संचालित कृषि मॉडल को अपनाने की जरूरत है? इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणियां दें